नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल मतीनुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है अगर जिक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो इबादत नहीं होती। अल्लाह इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत क़िबला सूफी जमाल अहमद साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया व हाज़रीन ज़ी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स मेरी ज़ात पर रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा बरोज़े माशर मैं उसके साथ मुसाफा करूंगा। हजरात गिरामी, मुरीदीन यहां पर हाजिर हो रहे हैं, किबला से मोहब्बत करने वाले और अकीदत रखने वाले हर शख्स की ये कोशिश है कि हजरत से मुसाफा हो जाए। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी सादत की बात होगी कि अगर हम रोजाना 50 मरतबा हुजूर की जात पर दरूद पाक पढ़ें और हमें कल बरोज़ माशर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने का मौका मिल जाए। कोई लंबी चौड़ी तकरीर तो मैं नहीं करने वाला, मैं तो इन कदमों से खैरात लेने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मेरा आज मौजू सुखन है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये इकबाल ने तर्जुमा किया था ना, वमन युतिइर फ़क़द अता अल्लाह। ये तर्जुमा किया कलंदर लाहौरी ने कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज वफा करने वाली हस्तियों में से एक हस्ती का जिक्र करके इजाजत चाहूंगा और जमाना उसको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा है, वाज़ो नसीहत की नशिस्त हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक रात आएगी मैं मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर जाऊंगा, और फरमाया कि मेरे साथ मेरा एक रफीक भी होगा। मुबहम फरमाया, नॉमिनेट नहीं किया कि वो होगा कौन। मुबहम फरमाया कि मेरे साथ मेरा एक साथी, मेरे साथ मेरा एक रफीक होगा। जमाना गुजर गया इस बात को जमाना गुजर गया। आखिरकार वो रात आ गई जब मेरे आका ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना थी। एक शख्सियत को मेरे आका ने अपने बिस्तर पर सुलाया और उस शख्सियत को जमाना मौलाए कायनात के नाम से जानता है। ये वो अली है लोगों, जिस अली के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल हक मा अली व अली माल हक। हक अली के साथ और अली हक के साथ है। ये वो अली है जिस अली के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल कुरआन मा अली व अली माल कुरआन। कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ है। ये वो अली है लोगों, ये वो अली है लोगों
जिस अली के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उस शहर का दरवाजा है। लोगों, उस शख्सियत को अपने बिस्तर पर सुलाया, फरमाया अमानतें दे के कल आप भी हिजरत कराना। किसको सुलाया? जिसके बारे में मेरे नबी ने गदीर खुम के मौका पर इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसको सुलाया। हजरात मोहतशम, फिर सीधे गए आका उस शख्सियत के दरवाजे पर कि जिसको जमाना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानता है। लोगों, ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिस सिद्दीक अकबर के लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तमाम अंबिया के बाद सबसे आला मकाम सिद्दीक अकबर का है। उनके दरवाजे पे गए। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके गए। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक रात के इस पहर जाग रहे हो? सिद्दीक के अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जिस दिन आपने फरमाया था कि एक रात आएगी मैं हिजरत कर जाऊंगा और मेरे साथ मेरा एक रफीक भी होगा, आपने मुबहम इरशाद फरमाया था, नॉमिनेट नहीं किया था कि वो कौन होगा। मैंने ये ख्याल कर लिया कि हो सकता है वो जाने वाला, साथ जाने वाला रफीक और साथी कहीं मैं ही ना हूं। हुजूर तशरीफ लेकर आए और मुझे घर से निकलकर गेट खोलने में कहीं देर ही ना हो जाए, इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने रातों को सोना ही छोड़ दिया था। मैं सारी रात जाग कर आपका इंतजार करता था। हजरात मोहतशम, जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मालूम है, आपने उलमा से सुन रखा है कि ये दोनों हस्तियां गारे सौर में तशरीफ लेके गए। अब जनाबे अबू बकर सिद्दीक हुजूर से पहले गार में उतरते हैं। लोगों, अपनी जान सबसे प्यारी होती है। सिद्दीक अकबर को यह भी तो मालूम था कि गार के अंदर सुराख भी है, कोई ईजा देने वाली चीज, कोई सांप, कोई अजदहा, वो बाहर निकलकर मुझे भी तो डस सकता है। लेकिन लोगों, वो सिद्दीक अकबर की जात थी कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उतरते हैं, चादर उतारी, फाड़ा, सुराख बंद करने शुरू किए। चादर खत्म हो गई, सुराख अभी एक बाकी है। अब सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी उस सुराख के अंदर ठोस दी। ये भी तो ख्याल आया होगा कि अगर कोई चीज निकलती है तो सबसे पहले डंग मेरी एड़ी पर लगेगा। लेकिन लोगों, अपनी जात से प्यारा तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात थी ना। एड़ी रखी। अब एक साइकी केस है, एक नफ्सियाती केस है। अगर कोई ईजा देने वाली चीज इंसान के करीब की जाए तो वो और करीब नहीं होता, उससे पीछे हटता है। चाहिए तो ये था कि जैसे एड़ी रखी और सांप ने डसा, नफ्सियाती तौर पर चाहिए यह था कि सिद्दीक अकबर अपना पांव बाहर की तरफ खींचते। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, सिद्दीक अकबर ने अपना पांव बाहर नहीं खींचा, आगे दबाया है कि कहीं कोई चीज
निकल के मेरे महबूब को न डस दे। लोगों, फिर इसमें 3 रात तक। अच्छा, एक मुहक्किक लिखता है, बात सुन रहे हैं ना, जियारत भी कर रहे हैं और बात भी सुन रहे हैं। ये फैज जो है ना, उसी सिद्दीक अकबर का है, उसी सिद्दीक अकबर का है। ये जो अल्लाह अल्लाह की सदाएं और फजाएं सरदाराबाद और फैसलाबाद की फजाओं में गूंज रही हैं, ये वही सिद्दीक अकबर है, वो सुरखेल सहाबियत है, जिन्होंने वफाओं की एक दास्तान रकम कर दी, वफाओं की एक तारीख रकम कर दी। मोहम्मद अरबी के साथ वफा की वो दास्तान रकम की, लोगों, वो दास्तान रकम की कि बस ये वो सिद्दीक अकबर है। हजरात मोहतशम, इस गार के अंदर अब मुहक्किक लिखता है कि सांप ने डसा, हुजूर का चेहरा अनवर सिद्दीक अकबर की गोद में है, सांप ने डसा एड़ी पे। और मुहक्किक लिखता है कि सांप के डसने की वजह से दर्द हुआ, सिद्दीक अकबर को दर्द हुआ, दर्द की वजह से आंसू आए और आंसू चेहरे वद्दुहा पर गिरे, हुजूर को जाग हो गई। हजरात मोहतशम, ये एक मुहक्किक है जिसकी अपनी तहकीक है। हमारी जुर्रत नहीं है कि उसकी तहकीक को हम मुस्तरद कर सकें, लेकिन मैं आज आपको एक और तहकीक बताता हूं जो मेरे ज़ौक़ और मेरे विजदान पर बहुत जबरदस्त लगी। वो तहकीक ये है, अच्छा अब ना उस गार से निकलकर मिस्र चलते हैं, जहां जनाब यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम, आपको याद है ना, आपने सुन रखा होगा कि हजरत जुलेखा जनाब यूसुफ पर फरेफ्ता हो गई थी, इश्क में मुब्तला हो गई थी, और जो वहां की लौंडियां, वहां की नौकरानियां, कनीजे, वो ताने देती थी जनाब जुलेखा को कि अपने गुलाम नु दिल दे बैठी है, गुलाम पर फरेफ्ता हो गई हो। तो फिर क्या कहती थी हजरत जुलेखा? हजरत जुलेखा कहती थी, ओ माँ जबीन तुसा डिठा जो नहीं, तुमने देखा जो नहीं, तुमने देखा जो नहीं, देख लेती तो ये बात न करती। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है तो जरा फिर दिखा दो, वो महजबी और वो हसी शहजादा वो है क्या, जरा दिखा दो। तो फिर दिखाने के लिए प्लानिंग की, हजरत जुलेखा ने प्लानिंग की, बिठा दिया, नीचे भी हाथ, ऊपर सेब, ऊपर वाले हाथ में छुरियां दे के लाइन में बिठा दिया, और फिर फरमाया कि जिस वक्त मेरा महजबी आएगा, मेरा यूसुफ आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगी, उस वक्त तुमने छुरियों से ये सेब भी काटने हैं, और फिर उसी वक्त तुमने मेरे महजबी की तरफ देखना भी है। जनाब यूसुफ को बता दिया। अब इस पोजीशन में है कि नीचे हाथ है, ऊपर सेब है और ऊपर छुरियां हैं, ये लाइन में बैठी हुई है। जनाब यूसुफ को बुलाया, जनाब यूसुफ आए, एन उसी वक्त जनाब जुलेखा ने छुरियां चलाने का हुक्म दिया कि फ्रूट काटो, और इधर से जनाब यूसुफ आए और पूछा और कहा कि जरा देखो मेरे महजबी को, जरा देखो, इधर से छुरियां चलाओ। इधर से छुरियां चली, इधर से उनके चेहरे पर उनका दीदार किया। खुदा की कसम, उनके दीदार में इतनी मस्त हुई, और मिस्र की औरतें, इधर से छुरी चली, उधर देखा और पता ही नहीं चला, सेब भी कट गए तो नाले हाथ भी कटी गए। लेकिन कोई तहकीक मुझे कोई दिखा दे कि किसी ने कहा हो, किसी मुहक्किक ने लिखा हो
कि उन औरतां दर्द की वजह तू हाय कीती सी, हाय कीती सी। नहीं, कोई नहीं दिखा सकता। कोई मुहक्किक मुझे दिखा दे अल्लाह अल्लाह कि किसी मुहक्किक ने लिखा हो कि आंसू बहे थे दर्द की वजह से औरतों के। कोई नहीं दिखा सकता। हैरान हूं लोगों, हैरान हूं। उद्देन मिस्र दियां औरतां, इद्देआई अरब दा जवान सिद्दीक अकबर, तो कैसे कहते हो? मैं मुहक्किक की बात मुस्तरद नहीं कर रहा, लेकिन लोगों वो औरतें हैं, वो औरतें होकर दर्द की वजह से न उनका आंसू निकले, न उनका आंसू निकले और ना वो करे, ना वो हाय करे, ना वो सी करे। मैं कैसे मान जाऊं कि सिद्दीक अकबर दी, वो तो यूसुफ तो दूर थे, यूसुफ को तो दूर से देखा था, और इधर मोहम्मद अरबी बद्दुहा का चेहरा, चेहरा बद्दुहा का चेहरा सिद्दीक अकबर की गोदी आमीन आमीन। हजरात मोहतशम, मेरा मौजू सुखन ये था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये एक उसूल आपको बता रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कुर्बानी का जिक्र किया गया, कुर्बानी का जिक्र किया। ये एक तरतीब है कि सबसे पहले अता, फिर वफा, और उसके बाद जज़ा। और पूरी कायनात का जो निजाम है वो भी इसी उसूल पर चल रहा है। आलमे अरवाह हमने मेहनत नहीं की बनने के लिए, आलमे अरवाह अल्लाह की अता है। और जिस जहान में हम रह रहे हैं ये जहान वफा है, कुर्बानी है। और फिर जो अगला आलम आने वाला है वहां पे जजा मिलेगी। सिद्दीक अकबर को पर पहले अता, फिर सिद्दीक ने वफा करके दिखा दी, सिद्दीक अकबर ने वफा करके दिखा दी, और फिर जजा क्या दी। ये दोनों हस्तियां मदीना में तशरीफ लेके गए। अब लोगों ने ये 3 दिन और 3 रातें, 3 दिन 3 रातें उस गार के अंदर हुआ क्या? दीदार मुस्तफा ही होता रहा था ना। कोई तहज्जुद गुजारियां, कोई अवाबीन, कोई चाश, तिलावत। बस एक ही कुरान था जिसकी तिलावत हो रही थी, एक ही कुरान था जिसकी तिलावत हो रही थी, और वो चेहराए वद्दुहा था जिसकी तिलावत करते रहे जनाबे सिद्दीक अकबर, जिनकी तिलावत करते रहे लोगों। कोई दोस्त खड़ा ना हो जी, बिस्मिल्लाह लामा साहब, जिनकी तिलावत करते रहे। बस यही तो था। हजरात मोहतशम,
सिर्फ वो चेहरे बद्दुहा था जिसकी तिलावत होती रही। और हजरात मोहतशम, मैं एक तहकीक पेश कर रहा था, मैं उस मुहक्किक की तहकीक को मुस्तरद किए बगैर मैं क्यों कि क्या वजह थी, सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू क्यों रवा हुए? हजरात मोहतशम, ये आंसू ये सांप के डसने के दर्द की वजह से नहीं थे, ये दर्द की वजह से नहीं थे। हजरात गिरामी, मैंने कंपैरिजन किया कि यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम को देख के उनके इश्क में इतनी फरेफ्ता हुई, औरतें इतनी फरेफ्ता हुई कि उनको दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। हुस्न और जमाले यूसुफ में उनको दर्द का एहसास नहीं हुआ। मैं कैसे मान जाऊं कि सिद्दीक अकबर की गोद में चेहरा बद्दुहा है, चेहरा बद्दुहा इतना करीब है, और जनाबे सिद्दीक अकबर दर्द की वजह से रो उठे? नहीं लोगों, सिद्दीक अकबर इसलिए रो रहे थे कि मेरा सोना जिमें आज मैनू दीदार करवाया ही पता नहीं जिंदगी मुड़ कदे इंज दीदार हो सके ना हो। ये वजह थी रोने की, ये वजह थी लोगों। फिर मिला क्या? जनाबे सिद्दीक अकबर और मेरी सरकार मदीना पहुंचते हैं, लोग आते हैं, लोग सबसे पहले सिद्दीक अकबर को मिलते हैं। समझ वो क्या वजह थी? अनवार और तजल्लियात चेहरा सिद्दीक अकबर पर जो गार के अंदर कन्वर्ट हुए थे, अनवार और तजल्लियात इस कदर थे लोगों, इस कदर अनवार और तजल्लियात थे कि लोग समझ बैठे कि शायद ये नबी है। लोगों, मिला क्या जब महसूस किया ना सिद्दीक अकबर ने, फिर वो वफाओं वाला है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जब महसूस किया कि ये क्या, लोग तो मुझे समझ रहे हैं, फौरन खड़े हो गए, चादर उतारी और मोहम्मद अरबी के सर पर तान के खड़े हो गए ताकि लोगों को पता लगे आवन वालियां कि आका कौन है और गुलाम कौन है। अच्छा, अमूमन ना ये जो दुर्वेशी सिस्टम है, मैं थोड़ा उतार सकता हूं जी। नारे तकबीर, सजा हाथों के नारे तकबीर, दोनों हाथों के नारे रिसालत, सीने दा जोर ला के नारे हैदरी। हज़रात मोहतशम, जनाबे सिद्दीक अकबर ने जब ये महसूस किया तो चादर तान के खड़े। मैं अर्ज कर रहा था, ये बातें जो है ना, मुझे बाबा जी इसलिए नहीं, मैं मौलवी शौलवी कोई नहीं हूं, मैं इनका बेली हूं, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, मैं बतौर बेली आया हूं यहाँ पे और खैरात लेने आया हूं, और मुझे खैरात मिल गई है, मिल गई मुझे खैरात। हजरात मोहतशम, लोग कहते हैं यार दुर्वेशां दी समझ नहीं आती, ओ उत्थे घर भी तो बह के अल्लाह अल्लाह की जा सकती है। ओ मैं आख्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को फरमा रहे हैं, वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं वहां बनी इसराइल में 99 का कातिल था, 99 का कातिल था। लोग सुनाते होंगे आपको, लेकिन कभी यह भी सुनाया कि यह बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को बता रहे हैं, और बनी इसराइल का वो 99 का कातिल, उसके बारे में फरमाया
कि उसको एक दिन ख्याल आ गया कि क्या मेरी बख्शिश भी हो सकती है। मौलवी के पास चला गया। किसके पास चला गया? मौलवी के पास चला गया और जाके अर्ज करता है 99 का कातिल हूं। और लोगों हम यहीं पे इसीलिए आए हैं ना, मैं आपको इसी बात पे लेके आ रहा हूं। 99 का कातिल हूं, मेरी बख्शिश हो सकती है। मौलवी साहब तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, 99 का कातिल और ये बात करते हो। फिर ये ठहरा नहीं, ये फिर किसी सूफी साहब के पास चला गया। ये 99 का कातिल किसी सूफी साहब के पास चला गया, किसी आरिफ बिल्ला के पास चला गया, किसी फकीर के पास चला गया, किसी दरवेश के पास चला गया, जाके अर्ज करता है 99 का कातिल। अच्छा, इसने एक और काम भी किया। 99 तो पहले कत्ल किए हुए हैं, ते जिस मायूस कीता ना तो ओनू भी पार कर दिता। 100 पूरे कर दिए। 100 पूरे करके फिर सूफी साहब के पास आ गया। सूफी साहब 100 का कातिल हां, मेरी बख्शिश हो सकती है? सूफी साहब क्या क्यों नहीं हो सकती? जा चला जा, जा चलिया जा, उत्थे कट्ठे नहीं अल्लाह अल्लाह ले, उत्थे चला जा, उत्थे जाके ना उन्होंने विच बह के अल्लाह तौबा कर लई, अल्लाह पार कर देगा। ओ खुदा की कसम, तुम तो इधर पहुंच गए, वो पहुंचा नहीं था, वो पहुंचा नहीं। थोड़ा सा सफर किया और मौत आ गई। मौत आई, फरिश्ते भी पहुंच गए, जन्नत वाले भी आ गए, जहन्नम वाले भी आ गए। अल्लाह की बारगाह में दोनों झगड़ते हुए अल्लाह की बारगाह में गए। अर्ज की इलाहुल आलमीन, बंदे फासला थोड़ा तय किया, ढेर अगा रंदा सू, साडा हक बनता है। वो आखिर नहीं, साडा हक बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जाओ जाके पैमाइश कर लो। अगर उसने फासला ज्यादा तय कर लिया था तो जन्नत वाले ले जाए। इधर से ये फैसला डिसीजन दे दिया, उधर से अल्लाह ने तनाबे खींचने वाले फरिश्तों को कहा भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ। वो भाग के आए और तनाबे इधर से खोल दी, उधर से तंग कर दी। फैसला जन्नत, फैसला जन्नत। अच्छा है मौलवी, एक गल्ला सर मौलवियां दी समझ च नहीं आंदियां। एक बैठो वे मौलवी, एक बंदा बैठो वे सूफी दुरवेश चौराहे दे विच, एक सेब हाथे च सू, सेब हाथ में है उसके, उत्ता ही सटेंदा, फिर जप लेंदा, कैच कर लेंदा ते आदा की है, तू मेरा रब नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरा कहा नहीं मानता। अच्छा, कहते हैं आदन वो आदा कि तू मेरा रब नहीं, लफ्ज़ां दे ख्याल करया है, फतवा नहीं लगता, लगना तो मेरे उत्ते लगना। तू मेरा रब नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरा कहा नहीं मानता। मौली साहब नूं पता लगा, सुनिया लफ्ज़ सुने। अच्छा सी सोचते समझते नहीं है ना, जेड़ा आरिफ है, आरिफ सूफी, वो हकीकत नूं जानदा है, वो विचली गल जानदा है। यही तो वजह है शाह मंसूर हलाज आखिया अनल हक, अनल हक, अनल हक। मौलवी पै गए, पिछे पै गए मौलवी। हिक आई जिन्हें फुल मारिया, तड़प उठे जनाब शाह मंसूर हलाज, तड़प उठे कि मौलवियों नूं तो पता कोई ना, तू तो मेरी हकीकत नूं जानना, तू क्यों मारिया? हजरात है मोहतशम, वो बंदा सेब कैच करदा, आदा तू मेरा रब नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरा कहा नहीं मानता। मौली साहब नूं पता लगा, मौली साहब एक होर नूं, दूसरे नूं, तीसरे नूं, उन्हां सारे इकट्ठे हो गए, तकरीबन 30 मौलवी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके ते उन्होंने आख्या ए वाजिबुल कत्ल है। साडे पाकिस्तान दे विच वाजिबुल कत्ल और फतवा लावना ये कोई बड़ी वड्डी गल नहीं, फिल फोर, लेकिन हिक्का ही तो जगह है, हिक्को ही तो जगह है। ये सूफिया दी जगह है, सूफिया दी जगह। अमन दा पैगाम, अमन दा पैगाम जेड़ा आंदा है उन्होंने मुस्कुरा के ही मिली जाते। इत्थे कोई देवबंदी ते कोई बरेलवी ते कोई दूसरा ते कोई तीसरा नहीं, जेड़ा भी आए ओनू मिलदा है, ओनू मिलदा है, ओनू इज्जत भी मिलती है। और एक कहंदी सुन्नत है, ये मुस्तफा दी सुन्नत है लोगों,
ये सुन्नत सुन्नत अगर सीखना चाहते हो, मोहब्बतों की सुन्नत सीखना चाहते हो तो इनकी तरफ आओ। हजरात गिरामी उतरी ये इकट्ठे हो गए, उन्हें फतवा ला दिता, उन्हें आखे वाजिबुल कतल। एक मौलवी आता है कि यार बंदे वर्गी शाय ते कतल करो, मेहरबानी करो ते ओ फलां चुंड दे विच फलां कोने दे विच एक मस्त जिहा मौलवी बैठा ने, ये मौलवी दे नाल सूफी होना भी जरूरी ने, उस कोल भी पता कर लो। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇੱਥੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਕੇ ਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੇਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟਦਾ, ਪਕੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ। मैं कहा नहीं नहीं मैं पूछांगा, मैं दे कोल पूछांगा। उन्हें पूछया कि माजरा की है, तू तो बड़े गलत लफ्ज मुंह चो कढ़ रहे हैं, माजरा की है। उस आख्या भाई होर तो लंबी चौड़ी गल नहीं, मैं कोई 5-6 दिनों का भुखा सी, रस्ते ते जा रहा सी ते एक सेब पिया सी, वो सेब मेरा नफ्स कहंदा खा ले भुखा है खा ले, ते मैं अपने नफ्स नू कह रहा कि तू मेरा रब नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरा कहा। हजरात मोहतशम, असी इत्थे किस वास्ते आने हैं कि सानू पता लग जाए कि असी नफ्स दे बंदे नहीं। एक कौन सिखांदा है? अल्लाह वाले सिखांदे कि असी नफ्स दे बंदे नहीं, ऐ सीखना आया असी। और ये लोग ने खुदा दी कसम जेड़े सानू अल्लाह दा जिक्र और दिल दा इत्मीनान वो किद्दां आईदा ये सिखांदे ने। ये साडे मोहसिन ने, खुदा दी कसम ये साडे मोहसिन ने। अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मैं अखीरली गल कर रहा बस। औरंगजेब आलमगीर मुगल शहनशाह, इन्हां नू बड़ा मजा आंदा है मनाजरे कराने ते बड़ा। उस दौर दे विच सूफिया और मौलवी इन्हां दोनों का बड़ा शोहरा आई। हुण वो बड़े मखमसे जाई कि पता नहीं मौलवी ठीक है कि सूफी ठीक है। उन्हें मुकाबला कराया, उन्हें कराया मुकाबला। अच्छा इस उत्ते तुहानू तुसी तबस्सुम भी होएगा तुहानू, लेकिन इहदे विच एक बड़ा राज है, एक बड़ा बड़ा मैसेज है इसके विच। उन्हें क्या किया? उन्हें एक हाल दे विच खाने खूने पकवा के ना टेबल लवा के ते उत्थे रख दिते। उन्हें सब तो पहले मौलवियों नू सद लिया। कोई मौलवी बैठा है तो माफ करेगा। मौलवियों नू सद लिया, मौलवियों नू सद लिया ते कीता कि वो इतनियां ना स्टिकां सोटियां छड़ियां सीधियां वो इत्थे बनवा दित्तियां, इस जोड़ च बनवा दित्तियां, टाइट करवा दिता, दोनों ही बाजू सीधे करवा दिते मौलवियों दे। ते जिथे खाना लगा होया सी उत्थे भेज दिता। वो गए अनवाह अकसाम दे खाने लगे ने उत्थे। उन्होंने खाण दी कोशिश की, लेकिन खावन वास्ते ये लचकदा होना तो जरूरी है ना, तो वो उत्थे सी नहीं, ये टाइट सी सीधे सी। अच्छा उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह फ्रूट खा लवीए, हलवे खा लीए, किसी तरह लुकमे खा लीए, लेकिन खा नहीं सके। अपने सारे कपड़े खराब प्रूव करके ते बाहर निकल। अच्छा हुण वारी लगी सूफिया दी, सूफिया दी वारी लगी। सूफी अंदर गए, उन्होंने नाल भी काम उन्हें यही किया, बन दिता। सूफी गए अंदर, दुर्वेश अंदर गए, आमने सामने बह गए। हुण लुकमा लावन, लुकमा ला के ते दूजे दे मुंह
सुभान अल्लाह 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 लुकमा ला के दूजे दे मुंह में। ये ट्रेनिंग की हुई है ना इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, अपने मुर्शद को ट्रेनिंग की हुई है। जेड़ा सूफी है वो खवा के खुश होता है, वो खवा के खुश होता है। जेड़ा सूफी है वो दे के खुश होता है लोगों। अच्छा उन्होंने ओनू खिलाया ते उन्होंने खिलाया। औरंगजेब आलमगीर ने सूफियां के हक च डिसीजन दे दिता कि असल ते लोग ए ने, असल ए लोग ने। हजरात मोहतशम अल्लाह रब्बुल इज्जत कुल दुआ है अल्लाह तुहानू और मैनू इन्हां गल्लां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमावे और इन्हां दे कोलों फैज़ लैण दी तौफीक अता फरमावे। जिन्हां दे बारे फरमाया गया कि अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। अल्लाह जमील है, अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह सोना है ते सोने नू पसंद करता है। जिहदा अखलाक सोना, जिहदी सच्चाई सोनी, जिहदी दयानत सोनी, जिहदी अमानत सोनी, अल्लाह उसको पसंद करता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।